तो मार्वल के अंदाता है ये बैट सिग्नल अंधेरे में चमकता है, लोगों की फट के आत्मा आ जाती है। तो आज की चर्चा का विषय है बैटमैन और आयरन मैन दोनों में से सबसे शाणा कौन, मीन्स हु इज मोर स्मार्ट। अब ये दोनों तो कोई सुपर हीरो है नहीं, मतलब है लेकिन कोई सुपर नेचुरल पावर तो नहीं है, बट इंटेलिजेंट बहुत है दोनों। तो इनकी इन्हीं एबिलिटीज पर इन्हें जज करते हैं। सबसे पहले आयरन मैन की बात करूं तो मार्वल के अंदाता हैं ये, इन्हीं की वजह से एमसीयू का जन्म हुआ। ऐसे कैरेक्टर टोनी स्टार्क मल्टी मिलियनर बंदा है और अर्थ का सबसे स्मार्टेस्ट मैन भी माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसने काम ही ऐसे करे हैं। एक गुफा के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी वाला आर्क रिएक्टर बनाया है, जिसे बनाने में बड़े बड़े साइंटिस्टों के पसीने छूट गए थे। साथ ही एक नया एटम इन्वेंट करा है, और ये तो बस शुरुआत है। इसके कारनामों की लिस्ट में 6 आर्मर्स, 15 एआई, बस अल्ट्रॉन को छोड़ देना। और अगर इतने से भी मन नहीं भरा हो तो इन भाई साहब ने टाइम ट्रेवलिंग जीपीएस भी बनाया है, जिससे एग्जैक्ट टाइम और जगह पर पहुंच सकते हैं। एंड एट लास्ट अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करते हुए थैनोस की चुटकी भी बजाई है। चुटकी 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 चुटकी। अब ये सब तो हुई इसके इन्वेंशन की बात। मैं इसको अपना फेवरेट हीरो इसके कमाल के कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से मानता हूँ। ये वो बंदा है जो अपनी गलतियों से हमेशा सीखता है। यही चीज है जो इसे इंसानों की कैटेगरी से जोड़े रखती है, वरना भगवान से फाइट करने वाला तो कोई इंसान हो नहीं सकता। दूसरी तरफ बैटमैन का सीन भी लगभग इसी की तरह है। मल्टी मिलियनर फैमिली, सुपर जीनियस ब्रेन, डिटेक्टिव स्किल्स। पर जो चीज बैटमैन को आयरन मैन से अलग बनाती है वो है इसकी दोहरी जिंदगी। दिन में ये एक अय्याश बिलियनर प्लेबॉय है, पर जब रात होती है और वो बैट सिग्नल अंधेरे में चमकता है, लोगों की फट के आत्मा आ जाती है। इसका खौफ इतना होता है कि गुंडे बदमाश सिर्फ वो सिग्नल देखकर ही अपना काम धंधा बंद कर देते हैं। अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते भाई। इस बंदे ने कसम खा रखी है कि गौतम को क्राइम फ्री करना है, फिर चाहे इसके सामने कोई भी आए, इसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस कहानी की शुरुआत ब्रूस के पेरेंट्स के मर्डर से हुई थी, जहां ये तीनों एक सिनेमा हॉल से मूवी देखकर निकलते हैं और यहाँ किसी ने चोरी के चक्कर में ब्रूस के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। अनाथ ब्रूस वेन को संभालने के लिए सिर्फ एक बटलर एल्फ्रेड था, जो बाद में बैटमैन के लिए गैजेट भी बनाने लगा। बैटमैन सिर्फ एक इंसान है, पर इसने अपने आप को इतना ट्रेन किया है जो इसे ऑलमोस्ट एक सुपर ह्यूमन बना देता है। इसे मार्शल आर्ट की सारी फॉर्म आती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इससे अच्छा कोई नहीं है। और जो चीज इसे आयरन मैन से सिमिलर दिखाती है वो है इसके गैजेट, बैट रेंज, ग्रैपलर गन, बैट कंप्यूटर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैट मूवी, जो इसके घर के नीचे की केव में है। इस बंदे की पावर लेवल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसने सुपरमैन को हरा रखा है, एक क्रिप्टोनियन जिसे स्टेफन वुल्फ तक नहीं हरा पाया। अगर बात आयरन मैन वर्सेस बैटमैन की होगी एज ए ह्यूमन कंपैरिजन, तो मैं बैटमैन को चुनूंगा, बट इन कंपैरिजन ऑफ वेपन आई डेफिनेटली चूज आयरन मैन। अब आप बताओ आप किसको चुनोगे और क्यों? चलो फिर मिलते हैं बाद में, और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाते जाना।